हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 या फिर यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ रिलेशन इन डेटाबेस इज the number of tuples in the relation, the number of attribute in the relation, the number of values in domain, the number of key in a relation। तो डिग्री ऑफ रिलेशन होता है डीबीएमएस के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेसिकली डिग्री ऑफ रिलेशन को हम लोग नंबर ऑफ टपल्स बोलते हैं। इट मीन्स लाइक हमारे पास एक टेबल है एंड उस टेबल में यदि 4 कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ डिग्री भी वहां पर जो है 4 होगा। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को ही हम लोग कॉलम बोलते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड द नंबर ऑफ टपल्स की बात करें तो टपल्स को जो होता है नंबर ऑफ टपल्स, इसे हम लोग बेसिकली कार्डिनलिटी बोलते हैं। एंड नंबर ऑफ वैल्यू इन डोमेन, यह कुछ नहीं होता। एंड द नंबर ऑफ की इन रिलेशन, यह भी इससे रिलेट नहीं करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट विल बी द right sequence of the phase of database design: physical design, conceptual design, logical design, requirement collection and analysis। तो इसका जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा डीबीएम डेटाबेस डिजाइन के अंदर? तो डेटाबेस डिजाइन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट का कलेक्शन एंड उसका एनालिसिस करते हैं। तो डी नंबर जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। एंड ऑप्शन में देखे थे हम लोग, सब जगह डी ही है। तो डी के बाद हमारा क्या होगा? डी के बाद फिजिकल डिजाइन करते हैं हम लोग, या फिर कंसेप्चुअल या फिर लॉजिकल डिजाइन करते हैं। जब हम लोग का रिक्वायरमेंट कलेक्शन या फिर एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद हम लोग कंसेप्चुअल डिजाइन करते हैं। कंसेप्चुअल डिजाइन में हमारा क्या आ जाता है, लाइक हम लोग ईआर डायग्राम उसमें बनाते हैं। एंड उसमें हम लोग जो भी सी के होता है, प्राइमरी की या फिर फॉरेन की, ये सब इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं। एंड जब जब हमारा कॉन्सेप्चुअल डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, देन हम लोग लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं। देन हम लोग लॉजिकल डिजाइन बनाने का काम करते हैं। एंड सबसे लास्ट में आता है हमारा फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन में बेसिकली डेटा स्टोर का हम लोग काम करते हैं, डेटा स्टोरेज का काम करते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या आ गया, ए। तो चलिए ये राइट सीक्वेंस किसमें है ये देखते हैं हम लोग, डी बी सी ए। डी बी सी ए, ये हमारा बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एन अल्टरनेट की इन डेटाबेस टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की या फिर फॉरेन की। अल्टरनेट की को हम लोग क्या बोलते हैं डीबीएमएस के अंदर? तो कैंडिडेट की जो होता है हमारा, उसे ही हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट की। लाइक देखो, एक हमारा होता है कैंडिडेट की। ओके, कैंडिडेट की से ही हम लोग निकालते हैं प्राइमरी की। एंड प्राइमरी की से के अलावा जो भी बच जाता है, उसे हम लोग अल्टरनेट की बोलते हैं। ओके, लाइक हमारे पास एक टेबल है, टेबल में स्टूडेंट टेबल है, उसका यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। एंड यहाँ पर उसका आधार दिया हुआ है। देन उसका ईमेल दिया हुआ है। एंड उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ओके, तो ये 4 डिटेल जो है किसी स्टूडेंट का हमारे पास दिया हुआ है। तो मानिए कि हमने प्राइमरी की जो है इसको बनाया, रोल नंबर को हमने पी के बनाया। ओके, इसको हमने पी के बनाया, तो ये जितना बच गया हमारा, ये तीनों हमारा क्या हो गया, ये तीनों हमारा अल्टरनेट की हो गया। ये तीनों हमारे अल्टरनेट की हो जाएंगे। एंड ये पूरा जो है, ये पूरा हमारा हो गया सी के, मतलब कैंडिडेट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्राइमरी की क्या बात करें, तो प्राइमरी की क्या बताता है, प्राइमरी की बेसिकली यूनिकनेस बताता है। एंड सुपर की में बेसिकली एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी होते हैं। एंड फॉरेन की तो ये तो रेफरेंस बताता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन अ कंकरेंसी कंट्रोल, फैंटम प्रॉब्लम में अकर व्हेन records are inserted, records are deleted, records are modified, records are indexed। तो फैंटम प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। लाइक एक ट्रांजैक्शन T1 हमारा जो है, वह पहले ही रनिंग मोड में है। T1 हमारा रनिंग मोड में है।
एंड उसी टाइम पर जो है हमारा कोई दूसरा ट्रांजेक्शन को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, मान लिए T2 को हम लोग उसी टाइम पर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम हमारा जो है रिजल्ट को चेंज कर देती है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं फैंटम प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जब हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देते हैं एक ट्रांजेक्शन के रनिंग मोड में रहते ही, तो वह हमारा फैंटम प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाता है। एंड रिकॉर्ड आर डिलीटेड, रिकॉर्ड आर मॉडिफाइड, इन ये दोनों जब रहते हैं, जब हमारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता है या फिर मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो है हमारा नॉन रिपीटेबल रीड होता है। यहाँ पर हमारा नॉन रिपीटेबल रीड होता है। एंड रिकॉर्ड और इंडेक्स, जब रिकॉर्ड को इंडेक्स दिया जाता है तो यह कंकरेंसी इशू के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंसर्ट कमांड इज यूज टू, इंसर्ट कमांड को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? ऐड अ सिंगल टपल इन अ रिलेशन, ऐड मल्टीपल टपल इन अ रिलेशन, ऐड वैल्यू टू स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, इंसर्ट न्यू टेबल। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंसर्ट कमांड का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं? ऐड अ सिंगल टपल इन रिलेशन, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं। ऐड मल्टीपल टपल इन रिलेशन, यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। ऐड वैल्यू टू ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। इंसर्ट न्यू टेबल, बेसिकली इंसर्ट न्यू टेबल करने के लिए हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो यह पॉइंट जो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ये तीनों हमारा पॉइंट सही है। तो ए, बी एंड सी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई डेटा इन एसक्यूएल? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट या फिर सेलेक्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों कमांड में से कौन सा ऐसा कमांड है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं फॉर मॉडिफाइंग डेटा। तो सबसे पहले इंसर्ट का बात करें तो इंसर्ट में जो है डेटा मॉडिफाई होता है, क्योंकि लाइक आपके पास नंबर ऑफ रोज किसी डेटा का 4 या 5 है, आपने कुछ नया इंसर्ट करा तो मैक्सिमम भी हो सकता है, डिलीट करने पर वो घट सकता है, तो यहाँ पर भी डेटा मॉडिफाई होगा। एंड अपडेट करने का बात करें तो अपडेट भी हम लोग करेंगे तो डेटा मॉडिफाई होगा। एंड सेलेक्ट की बात करें, सेलेक्ट से जो है हमारा डेटा मॉडिफाई नहीं होता है। बेसिकली सेलेक्ट कमांड से जो है हम लोग डेटा को रिट्राइव करते हैं, ओनली यहाँ पर हमारा रिट्राइव होता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी सही है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसीडर अ रिलेशन आर ए बी सी डी विच विथ द फ्लोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन कैंडिडेट की फॉर द रिलेशन आर। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है हमारा, ए बी को डिनोट कर रहा है एंड सी डी को डिनोट कर रहा है। तो हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालते हैं, यदि हमारा लेफ्ट साइड का की जो है वह रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह जो है हमारा होता है कैंडिडेट की सी के। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा शॉर्टकट कैंडिडेट की निकालने के लिए। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड सी, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच रिलेशन एल्जेब्रा ऑपरेशन सेलेक्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट फ्रॉम एन रिलेशन? प्रोजेक्शन, ज्वाइन, सेलेक्ट, यूनियन। तो कौन सा रिलेशन एल्जेब्रा जो है यहाँ पर सेलेक्ट करता है स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को? प्रोजेक्शन का यह काम होता है जो कि सेलेक्ट करता है स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का, एंड इसका सिंबल होता है पाई। ज्वाइन का बात करें तो ज्वाइन बेसिकली टेबल को जोड़ने का काम करता है, टेबल को ऐड करने का काम करता है। सिलेक्शन का बात करें तो सिलेक्शन जो है बेसिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन यह जो है रो को सेलेक्ट करने का काम करता है। यूनियन जो है बेसिकली दो रिलेशन को जोड़ने का काम करता है, एडिंग ऑफ टू रिलेशन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल मैसेजेस इज नॉट करस्पॉन्डिंग टू डेटाबेस सिक्योरिटी। तो इन सब में से कौन सा जो है डेटा सिक्योरिटी से रिलेट नहीं कर रहा है? सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल, दूसरा है इंटरफेस कंट्रोल,
फ्लो कंट्रोल एंड डेटा इंक्रिप्शन। एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो लाइक हम देख रहे होंगे कि किसी वेबसाइट में एक एडमिन पैनल होता है एंड दूसरा लाइक कुछ टीचर्स का होता है एंड कुछ स्टूडेंट्स का होता है। कोई एक वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ टीचर का है, कुछ कुछ एक्सेस जो है टीचर्स के पास रहते हैं, कुछ एडमिन के पास रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के पास रहते हैं। तो ये जो होता है ये एक्सेस कंट्रोल का काम होता है, तो यह तो हमारे डेटाबेस के अंदर चाहिए ही। नेक्स्ट हमारा इंटरफेस कंट्रोल। इंटरफेस कंट्रोल मीन्स कि यूजर क्या क्या देख सकता है, लाइक वेबसाइट के अंदर स्टूडेंट क्या क्या देख सकता है, टीचर क्या क्या देख सकते हैं, या फिर एडमिन क्या क्या देख सकते हैं। ये इंटरफेस कंट्रोल का अंदर अंदर आता है, तो यह तो होना ही चाहिए। एंड तीसरा हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल जो है बेसिकली यह नेटवर्किंग से रिलेटेड है। इसमें जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन किस तरह से डेटा जाता है उसे हम लोग फ्लो कंट्रोल बोलते हैं, लाइक सोर्स टू डेस्टिनेशन। एंड नेक्स्ट हमारा डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन लाइक की इंक्रिप्शन आपने पढ़ रखा है, क्रिप्टोग्राफी इसके थ्रू ही होता है, तो यह भी हमारा चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यह जो है नोट करस्पॉन्डिंग ऑफ डेटा सिक्योरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईआर डायग्राम द रिलेशन सेट connecting the weak entity set of identifying a strong entity set is duplicate by a dash and double line are used to connect weak entity set to a relation to duplicate dash of weak entity। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वीक एंटिटी सेट को जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट से डुप्लीकेट करते हैं, तो वह क्या होता है, वह डबल डायमंड होता है या फिर टोटल पार्टिसिपेशन होता है, शेडेड डायमंड या फिर प्राइमरी की, शेडेड रेक्टेंगल या फिर कार्डिनलिटी रिलेशन, डबल रेक्टेंगल या फिर डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले हम लोग डबल रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो डबल रेक्टेंगल क्या होता है? बेसिकली डबल रेक्टेंगल जो होता है वह हमें वीक एंटिटी सेट को जो है यह डिफाइन करता है। एंड डबल डायमंड जो होता है बेसिकली यह वीक एंटिटी का रिलेशनशिप बताता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे जो है रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डबल डायमंड। डबल डायमंड जो है हमारा वह बताता है वीक एंटिटी का रिलेशनशिप। वीक एंटिटी का रिलेशनशिप ये हमारा बताता है डबल डायमंड। एंड डबल डायमंड को जो हम लोग डिनोट करते हैं, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। एंड यह जो है हमारा डबल डायमंड हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल पार्टिसिपेशन की बात करें तो टोटल पार्टिसिपेशन जो है हम लोग इक्वल टू लगा करके लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। correct order of database abstraction level from the highest level of abstraction to the lowest level of abstraction। तो डेटाबेस का जो abstraction लेवल होता है उसका हाईएस्ट टू लोएस्ट क्या होता है, फिजिकल, व्यू, लॉजिकल। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसमें टॉप पर होता है व्यू लेवल, जो कि नॉर्मल यूजर के लिए व्यूएबल रहता है। एंड उसके बाद बीच में होता है हमारा लॉजिकल लेवल। एंड सबसे लास्ट होता है हमारा वो होता है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल जो बेसिकली हार्डवेयर के नजदीक रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेट R1 एंड R2 आर टू रिलेशन विथ डिफरेंट एट्रीब्यूट, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ R1 यूनियन R2। तो हमारे पास R1 यूनियन R2 दिया हुआ है। एंड यह यूनियन का क्या काम होता है? यूनियन जो है बेसिकली यह रिलेशनशिप को ऐड करने का काम करता है, एडिंग ऑफ रिलेशनशिप। ऑप्शन देखा जाए हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए है अ रिलेशन विथ अ कंबाइंड स्कीमा ऑफ R1 R2 सिंटैक्स एरर ड्यू टू मिसमैच डिफरेंस, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, अ व्यू ऑफ ऑल टपल्स फ्रॉम बोथ। तो क्वेश्चन आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर हमारा डिफरेंट एट्रीब्यूट दिया हुआ है, बट यहाँ पर यूनियन जो होता है, यूनियन के अंदर सेम एट्रीब्यूट के अंदर जो है हम लोग इट मीन्स कि सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रहने चाहिए एंड टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट सेम रहने चाहिए, तब हम लोग उस रिलेशनशिप को जोड़ने का काम करते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला, लाइक सेम नंबर ऑफ
सेम नंबर ऑफ attribute and types of attribute टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट होने चाहिए, तब जा करके यह जो है रिलेशनशिप को ऐड करने का काम करता है। बट क्वेश्चन में गौर से देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंटैक्स एरर ड्यू टू मिसमैच एट्रीब्यूट। यदि आप जल्दबाजी में करके ए लगा लेते हो तो यहाँ पर आपका ऑर्डर माइनस हो जाएगा, यही सब वजह होता है कि नंबर कम आते हैं। आप इसको डिफरेंट एट्रीब्यूट को गौर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, what will be the what will be flowing SQL statement do? Select a stick from different employee, select a stick from different employee, इसका आउटपुट क्या आएगा? Count all employee with null values, count all row in the employee table, count only rows with null not null value, return all count कॉलम वैल्यू। तो बेसिकली काउंट यहाँ पर एक एग्रीगेशन फंक्शन है, एंड इसका काम होता है कि जितने भी रॉज में हमारे टेबल में जितने भी हमारे दिया हुआ है कॉलम्स रोज, उसको काउंट करना। तो इसका काम हो जाएगा, यह जो है पूरा काउंट कर देगा, काउंट ऑल रोज इन एम्प्लॉय टेबल, जितने भी होंगे एम्प्लॉय टेबल में रोज, उसको यह काउंट करके बता देगा। ऑप्शन नंबर ए का बात करें, काउंट ऑल एम्प्लॉय विथ नल वैल्यू, यह होगा नहीं यहाँ पर, नन लल होगा भी नहीं, रिटर्न ऑल काउंट वैल्यू यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which of the following is a valid value that can be stored in a variable of type numeric 3:1? तो एक जो है हमारे पास ये न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है, लाइक 444, ये हमारे पास न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो ये न्यूमेरिक न्यूमेरिक 3:1 जो है, 3 यहाँ पर हमारा बताता है टोटल कितने डिजिट्स हुए, टोटल डिजिट्स ये हमारा बताता है, टोटल डिजिट्स हमारा बताता है, टोटल डिजिट्स यहाँ पर कितने हैं हमारे 3, एंड लास्ट में 1 जो है, यह 1 हमारा बताता है कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के कितने डिजिट्स होने चाहिए, मतलब पॉइंट्स के बाद कितने डेसिमल डिजिट होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which SQL aggregate function calculates the average value of a numeric column, mean, एवरेज, वेल, एवरेज या फिर एबीजे। तो बेसिकली एसक्यूएल के अंदर एवरेज कैलकुलेट करने के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग एबीजे एबीजे फंक्शन का यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड मीन, मिनिमम निकालने के लिए मीन का, एंड मैक्सिमम निकालने का मैक्स का, ये सारे जो है हमारे एग्रीगेट फंक्शन है, लाइक सम हो गया, काउंट हो गया, ये सारे हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं एसक्यूएल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ रिलेशन इन विच एवरी नन की अट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी की, एंड विच हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज इन। तो एक हमारे पास जो है नन की एट्रीब्यूट है जो कि फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है ऑन प्राइमरी की, एंड उसके पास जो है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो वह किस फॉर्म में है? 1NF, 2NF, 3NF या फिर BCNF? तो 1NF की बात करें तो 1NF जो होता है वह बेसिकली हमारा एटॉमिक एट्रीब्यूट्स की बात करता है, एंड 2NF में जो है हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी की बात करते हैं, एंड 3NF में हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करते हैं। एंड BCNF जो होता है, BCNF बेसिकली यह जो है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग यहाँ पर होता है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा 5NF, सॉरी पहले होता है 4NF। 4NF में हम लोग बात करते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की। एंड 5th NF में हम लोग बात करते हैं
नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी की। तो ये जो है 6 NF, इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का हम लोग बात करते हैं 3NF में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच clauses in SQL is used to restrict the rows returned by a query, where order by, seq by, seq by and group by। तो कौन सा कमांड का यूज करके हम लोग रिस्ट्रिक्शन का यूज करते हैं इन एसक्यूएल क्वेरी में, ऑर्डर बाय का या फिर एसक्यू बाय का या फिर ग्रुप बाय का। तो हम लोग वेयर कमांड का यूज करके रिस्ट्रिक्शन का यूज करते हैं। लाइक जैसे कि हमें एक टेबल दिया हुआ है, एम्प्लॉय का टेबल दिया हुआ है, उसमें से हमें कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं और जिसका कि सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो, तो उसका हम क्वेरी लिख क्या लिख सकते हैं, लाइक उसमें हम लिख सकते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो ये जो हमारा क्वेरी होगा, यह वैसे एम्प्लॉय को निकाल करके देगा जिसका कि सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो, एंड वेयर क्लॉज जो है रिस्ट्रिक्शन का काम करता है। ऑर्डर बाय का बात करें तो ऑर्डर बाय में जो है बेसिकली यह जो है सीक्वेंस सीक्वेंस में ले जाने का काम करता है, लाइक 1 2 3 4। एस सी क्यू ये तो कुछ नहीं होता है। ग्रुप बाय में बेसिकली ग्रुप करने का काम करता है, बट यह जो है फिल्टर करने का काम नहीं करता है, फिल्टर यह नहीं करता है, ओनली ग्रुप करता है। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट डज द एसिड प्रॉपर्टी स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, ड्यूरेबिलिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, डिपेंडेंसी या फिर ड्यूरेबिलिटी। तो एसिड प्रॉपर्टी में ए स्टैंड फॉर होता है, ए फॉर होता है हमारा एटोमिसिटी, एंड एटोमिसिटी हमारा बताता है ऑल और नथिंग। इट मीन्स या तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा या तो कंप्लीट नहीं होगा। आई मीन्स होता है, सॉरी, सी मीन्स होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो होता है यह हमारा बताता है कि डेटाबेस जो है हमारा वैलिड स्टेट में है या नहीं है। डेटाबेस वैलिड स्टेट को यह बताता है, मतलब ये वैलिड स्टेट में रहता है। एंड आई मतलब होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कि एक ट्रांजेक्शन जो है दूसरे ट्रांजेक्शन पर नहीं रहेगा, मतलब कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। एंड इसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। एंड डी मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि एक बार आपने कोई भी चीज का कमिटमेंट कर दिया तो वो परमानेंटली सेव रहेगा, परमानेंट चेंजेज होंगे, मतलब परमानेंट सेव रहेंगे, उस पर चेंजेज नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन अ क्वेरी रिजल्ट? डिस्टिंक्ट, यूनिक, नो डुप्लीकेट, सोल। तो सोल जैसा कोई तो कुछ होता नहीं है, नो डुप्लीकेट यह भी नहीं होगा। डिस्टिंक्ट एंड क्यू का बात करें, यूनिक का बात करें तो यूनिक जो है बेसिकली यूनिक हमारा कंस्ट्रेन होता है, या कोई की नहीं होता है। एंड डिस्टिंक्ट जो हमारा की होता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है डिस्टिंक्ट जो है हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को प्रिवेंट करने का काम करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन MySQL which type of value should not be enclosed with equation mark, sorry, quotation mark, date, character, float, char। तो एसक्यूएल के अंदर हम लोग कोटेशन मार्क के अंदर किस किस को लिखते हैं, किस किस को नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। तो जो भी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होता है, जो भी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको हम लोग कोटेशन के अंदर नहीं लिखते हैं। लाइक फ्लोट हो गया या फिर नम हो गया, इस सब को जो हम लोग कोटेशन के अंदर नहीं लिखते। डेट डेट को तो हम लोग लिखते हैं कोटेशन के अंदर। फ्लोट
कैर एंड कैर, ये दोनों जो है बेसिकली स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग को जो हम लोग कोटेशन के अंदर ही लिखते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जो कि डीबीएमएस के रहने वाला है। यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसी तरह के वीडियो को पे बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।